क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो ये आपने 7th में भी रीड किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर भी एक बार हम इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि ये सारी टर्म्स हैं, इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं ऐसे। और उस फिर कोफिशिएंट कि जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कौन सा डिजिट है 2, एक्स स्क्वायर के साथ क्या डिजिट है 4, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है ऐसे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। लाइक टर्म्स एंड नॉन लाइक जिनके सेम वेरिएबल होंगे और पावर भी सेम होगी उनको लाइक टर्म बोलेंगे, अदरवाइज उनको अनलाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है जो आपने पहले भी किया हुआ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसमें जो टर्म्स है ना उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, कि नेगेटिव भी नहीं होती और इंटीजर होती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होती। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स स्क्वायर 3x + 5 + y², ये सारा देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जितनी भी पावर्स है 2 है, इसकी 1 है, दोनों की, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सारी पावर्स जो हैं पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाले पार्ट में, तो इसमें जो पावर्स हैं वो ये स्क्वायर रूट जो है इसका मीनिंग होता है 1/2, तो ये पावर तो फ्रैक्शन में आ रही है इधर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरफ पावर, ये माइनस की पावर ऊपर जाके y की पावर -2 हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा पॉलिनोमियल। ये भी फ्रैक्शन में है 4/x, ऊपर जाके पावर x की पावर -1 होगी, तो ये भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ये सारा आप लोगों ने एक बार 7th में रीड किया हुआ है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल होता है जो हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लगाते हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक्स आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन एक ही वेरिएबल में है। ये पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है इतना सा, तो इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा है। इसमें पी क्यू आर कितने आ रहे हैं 3, तो ये ज़्यादा वेरिएबल वाला है। ठीक है, मैनी वेरिएबल्स। अब इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 1, तो इसकी डिग्री 1। इसमें तो है ही नहीं, मतलब इसके साथ x को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 हो ओ x की पावर 0 हो ओ, तो वो 1 ही होती है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 ही आएगा ना, तो 0 मतलब इसकी डिग्री कितनी है 0। 4x 6 + x कितनी डिग्री है 6। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें लीनियर मतलब होता है लाइन, मतलब जिसकी एक ही डिग्री हो। क्वाड्रेटिक, ये टर्म्स आपको लर्न रखनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6 ये देखिए, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है आपकी। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। देखो ये पॉलिनोमियल है, सारी पावर्स इसकी प्लस की हैं, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें कोई पावर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसको आप लिख दोगे यस, मैंने इसे टिक डाला हुआ है। इसमें देखो पावर कितनी आ रही है 2/3, फ्रैक्शन में है ना, तो ये पॉलिनोमियल नो। इसमें यस, ये तो है जी कांस्टेंट 5 ही है सिर्फ, तो ये भी यस, मतलब यस मीन्स पॉलिनोमियल है ये। इसमें देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे -3 है, तो ये पॉलिनोमियल नो। ये पॉलिनोमियल नो, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पावर है। ये भी नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन वाली पावर है। मतलब सिर्फ वो वेरिएबल जो हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी पावर पॉजिटिव भी हो और इंटीजर में भी हो, मतलब बटे वाली फ्रैक्शन वाली टर्म ना हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये आप खुद करोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी एक्सप्रेशन है उसमें से मोनोमियल कौन कौन से थे,
जैसे ए पार्ट मोनोमियल नहीं है, बी भी नहीं है, सी पार्ट मोनोमियल है, तो आप यहाँ पे सी लिख देना कि सी मोनोमियल है। ऐसे बाकी भी लिखना। बाइनोमियल कितने थे, जिसमें 2 टर्म्स थी। ट्राइनोमियल कितने थे, जिसमें 3 टर्म्स थी। पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा थी। और नॉट पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल ही नहीं थे। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। एक्स की कितनी पावर है, 1। इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री 2 आ जाएगी। इसमें एक्स और वाई की एक एक ही पावर है, तो हाईएस्ट तो 1 ही हुई ना, तो डिग्री 1 आ जाएगी। इसमें एक्स की 1 है, वाई की भी 1 है, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो इसकी डिग्री 2 आएगी। हाईएस्ट पावर एक्स और वाई दोनों की कंबाइन करके देखनी है, तो 2 आएगी वो। उसके बाद इस तरफ एक्स की हाईएस्ट पावर, बाकियों की भी देखो, इधर 3 है, 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो मैक्सिमम 3 है, तो इसकी डिग्री 3 आएगी जो पावर होती है। इसमें एक्स की पावर 4 है, ये वाली 1 1 2 बन रही है, तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हाईएस्ट तो 4 हुई, तो इसकी डिग्री 4 आएगी। ऐसे आपने बाकी भी करनी है। एक देखो एच पार्ट, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 1 2 है, यहाँ पे 4 + 1 5 है, और यहाँ पे 1 ही है, तो 4 + 1 5, तो डिग्री इसकी कितनी आएगी, 5। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, इसमें हम ना इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सिंपल, फिर कांस्टेंट। यही आंसर में लिखा, देखो यहाँ पे भी सेम, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। इसमें ना माइनस पावर है, तो माइनस भी साथ ही आएगी। ठीक है।